अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड व्हाट्स अप एवरीवन। नीचे लिंक आ रही है, ये मेरे फेसबुक की लिंक है, इसको फॉलो करें ताकि आपको अपडेट मिल सके। उसके साथ साथ ये इंस्टाग्राम की भी लिंक है, इसको भी फॉलो करें। ये जो अभी अभी मैंने की है अपनी सस्ती प्रमोशन, ये बेसिकली मैंने आपको अपना एक एड्रेस दिया जो मेरा ऑफिस एड्रेस ऑनलाइन है। ये नहीं समझ आई तो चलें वीडियो को करते हैं शुरू ताकि आपको पूरी समझ आए। वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम जैन है। जब से इंटरनेट आया है तब से हम इसको एक तरीके से ग्लोबल विलेज कहने लगे हैं। मतलब कि दुनिया के जितने भी शहर हैं, जितनी भी कंट्रीज हैं, वो एक जगह आ गए। आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि एक थैली के अंदर सारे अंडे आ गए। क्या बात है। अब आपको ये तो पता लग गया है कि ये अंडे सारे एक जगह पे हैं, लेकिन एक जगह पे जब अंडे आ जाते हैं ये सारे, तो उनका ध्यान रखना भी जरूरी हो जाता है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका आपको मालूम होना बहुत ही जरूरी है ताकि आप इंटरनेट पे सेफली वर्क कर सकें। लेकिन उधर तक जाने से पहले मैं चाहूंगा कि पहले हम स्टेप बिहाइंड इंटरनेट देख लें। वीडियो शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके साथ साथ इस वीडियो को एक थम्स अप दे दें और वीडियो के एंड में आप इधर कमेंट करके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। क्या आपको पता है इंटरनेट का सबसे पहला यूज 1983 के अंदर हुआ था? चलें वीडियो को पहले करते हैं हम साइंस से स्टार्ट। तो साइंस के अंदर जो सबसे पहली चीज हमें पता लग रही है वो ये पता लग रही है कि हमने इंटरनेट पास किस तरह करना। अब इंटरनेट बेसिकली है क्या? इंटरनेट है बंच ऑफ नेटवर्क्स, ये तो सबको पता है, ठीक है। लेकिन अगर इसको हम सस्ते और आसान वर्ड्स में देखें तो इस तरह है, जब आप दो तारों से कोई सर्किट को कंबाइन करते हैं, अब उन दो में जो कनेक्शन हो गई है उसको आप एक तरह से इंटरनेट भी कह सकते हैं। इसके अंदर वायर्स भी बहुत टाइप्स की आ जाती हैं। इधर आप ये सोच रहे होंगे कि ये वायर्स डिफरेंट टाइप्स की क्यों आई? वायर तो एक ही होती है, वो पुरानी क्यों नहीं चलती रही? यहाँ मैं आपको ये बताना लाजमी समझूंगा कि ये वायर्स एक तरह हाईवे का काम करती हैं। तो जिस तरह हाईवे बदलते रहते हैं, चौड़ी होती रहती हैं रोड ताकि ट्रैफिक उसके ऊपर ज्यादा गुजरता रहे, ये भी कुछ इसी तरह ही काम करती हैं क्योंकि दोनों तरफ से ट्रैफिक आ रहा होता है, इधर एक तरफ से नहीं जा रहा होता। अब इंटरनेट आ कहाँ से रहा है, ये भी कुछ लोगों का सवाल होता है। इंटरनेट बेसिकली कंप्यूटर टू कंप्यूटर कनेक्शन है। तो ये इंटरनेट आप घर पे भी बना सकते हैं, जिसको हम इंट्रानेट भी नाम दे देते हैं। इंटरनेट जो है वो वर्ल्ड वाइड वेब के तौर पे भी कहलाता है। तो इसमें हमें ये पता लगता है कि दुनिया जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो सारे एक तार से तकरीबन आके कनेक्ट होते हैं कहीं ना कहीं, किसी ना किसी पॉइंट पे। इसकी एग्जांपल्स हम सबसे पहले ये भी देख सकते हैं समंदर के अंदर, जो हमारी तारें फाइबर ऑप्टिक सारी बिछी हुई हैं और कई दफा मछलियां भी इनको काट जाती हैं और हमारे इंटरनेट बंद हो जाते हैं। I was very sad to see that. तो इससे हमें ये पता लगता है कि ये कनेक्शन एक बना हुआ है जो बहुत वास्ट नेटवर्क पे फैला हुआ है। साइंस के अंदर हमें ये भी पता लगता है कि जो हमारा डाटा है वो अप टू द स्पीड ऑफ लाइट ट्रेवल कर सकता है, जो कि काफी तेज है। जब आपने देखा होगा आप किसी को मैसेज करते हैं तो रिप्लाई बैक आपको फौरन आ जाता है, वो इसी तरीके से आता है क्योंकि डेटा की स्पीड उस वायर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ट्रांसफर हो रही है। आपका टेक्स्ट मैसेज बेसिकली सर्किट के अंदर करंट के थ्रू पास होता हुआ अगली डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। एक और मजे की बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा, जो हम इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं उसको यूजुअली सरफेस वेब कहते हैं और ये बहुत ही मामूली सा इंटरनेट है जो हमारे पास है और हमारी यूजेज में है। इसके नीचे जिसको हम डार्क वेब भी कहते हैं, और इधर मैं वार्निंग देना जरूरी समझूंगा कि ये एक बहुत खतरनाक साइट है। इधर आप बिला वजह नहीं जा सकते, आप पे हमेशा नजर रखी जाती है। तो अवॉइड इट एज मच एज पॉसिबल। इसकी सर्वेलेंस में हमारी भी एजेंसीज होती हैं और बाहर की भी, क्योंकि ये बड़ी एक सेंसिटिव पॉइंट है इंटरनेट का और इस पॉइंट पे सर्वेलेंस की बहुत जरूरत पड़ती है। अगर हम टेक्नोलॉजी के अंदर देखें तो जैसे मैं आपसे पहले बात कर रहा था कि 1983 के अंदर सबसे पहला इंटरनेट आया, तो मैं आपको ये भी अब यहाँ पे बताता चलूं कि ये फंडेड बाय यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस था और इसका नाम आरपा नेट कहलाता था। इसमें बेसिकली हम कम्युनिकेशन करते थे विद मल्टीपल कंप्यूटर्स ऑन अ सिंगल नेटवर्क, और टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल्स जो इस नेटवर्क ने फॉलो करने शुरू किए थे वो 1983 जनवरी 1 को करने शुरू किए थे। तो बेसिकली हमारा जो इंटरनेट है वो पहले एक इंटरनेट ही होता था, आप ये कह सकते हैं।
पहले हम यूज करते थे फोन से इंटरनेट। एक जमाना था जब डायल अप यूज होता था, काफी लोगों को याद होगा। अगर आपको याद है तो लाइक कर दे इस वीडियो को, ताकि मुझे पता लग जाए आप मेरे ही साथ के लोग हैं। दूसरी चीज हमारे पास आई ब्रॉडबैंड इंटरनेट, और अब जो हमारे पास तीसरी चीज आई है वो ये फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट है। और आप देख रहे होंगे पहले हमारे फोन कनेक्टेड थे इंटरनेट के साथ, अब आजकल हमारे टीवी कनेक्टेड है इंटरनेट के साथ। टेक्नोलॉजी के अंदर हम ये भी देख सकते हैं कि ये कुछ चीजें हैं जो हम यूज करते हैं इंटरनेट की कनेक्शन को सक्सेसफुल बनाने के लिए। ये वायर तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये एक फाइबर ऑप्टिक मोडेम है। इसके अलावा भी कुछ ये होती थी पुरानी मोडेम जो आप देख सकते हैं, और इस पे मल्टीपल नेटवर्क थे जो पैकेट के थ्रू इंफॉर्मेशन शेयर करते थे। अब आप ये सोच रहे हैं मैं पैकेट क्यों कह रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, जो सर्किट के अंदर करंट पास हो रहा है उसको नेटवर्किंग में कहते हैं कि पैकेट्स उसमें से पास हो रहे हैं। पैकेट्स में बाय द वे हैशटैग्स भी साथ लगते हैं आज के दौर में, क्योंकि हमने सिक्योरिटी एडवांस कर दी है टाइम टू टाइम, ताकि एक सेंडर के पास एक हैशटैग लग जाए, वो आगे चला जाए दूसरे के पास। अब चलते हैं तीसरी बिट इंजीनियरिंग की तरफ। इंजीनियरिंग के अंदर जैसे आपको पता ही है कि इसके अंदर थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन आ जाती है, लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे इंटरनेट के अंदर क्या कंस्ट्रक्शन है। इंटरनेट के अंदर सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन ये है कि इसका जो सारा बेसमेंट है वो बहुत ही सिक्योर और हिडन है हम सबसे। जैसे आपको पता ही है कि इंजीनियर्स या जो भी कंप्यूटर एक्सपर्ट्स होते हैं, वो जब भी कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह कुछ भी बनाते हैं उसका हमेशा एक बैकडोर रखते हैं जहां से वो एक्सेस कर सकें चीजों को। ये भी कुछ इसी तरह ही होता है। ये डार्क वेब एक तरह बैकडोर है जो एक्सपर्ट्स का बैकडोर है। लेकिन इधर जाना, जैसे मैंने आपको पहले बताया, मैं बार बार वार्न कर रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन देने का मकसद ये है कि आपकी नॉलेज में हो। इसका ये हरगिज मकसद नहीं है कि आप इसको ट्राई करें, क्योंकि कुछ चीजें नुकसानदेह भी हो सकती हैं। मैथ्स के अंदर आ गए सारे नंबर्स, लेकिन अब आप ये सोच रहे हैं इंटरनेट के अंदर नंबर कहाँ से है। पहली बात तो आपने ये कभी नहीं भूलनी कि कंप्यूटर्स बाइनरी लैंग्वेज समझते हैं। तो हमारा ये जो मैसेजेस भी जा रहे हैं कंप्यूटर टू कंप्यूटर या फोन टू फोन या फोन टू कंप्यूटर, एनीवे, वो सारे के सारे मैथ्स को यूज करते हुए जा रहे हैं। उनमें हो रही है बाइनरी यूज। अब आपको मैं इधर ये भी बताता चलूं, जैसे मैंने आपसे बात की पैकेट्स की, हैशटैग जो लगे होते हैं वो नंबर्स होते हैं। तो उन नंबर्स को कंप्यूटर पहले तो अपनी तरह इनकोड करता है, जो हमें नहीं पता, लेकिन कंप्यूटर को पता है कि उसने क्या इनकोड किया। और मैंने हिसाब लगाया है, वैसे काफी लोगों को ना फेक न्यूज और सही न्यूज में फर्क करना नहीं पता, और अक्सर लोगों को तो ये भी नहीं पता कि जो वो वेबसाइट विजिट कर रहे हैं वो एक फिशिंग वेबसाइट है या एक नॉर्मल वेबसाइट है। उनका कसूर नहीं है, क्योंकि इंटरनेट है ही ऐसी दुनिया। कुछ के लिए कुछ ज्यादा ही न्यू है और कुछ के लिए तो अपना मोहल्ला है। अब जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा था कि मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जो आपको फायदा देंगी। वो टिप्स कुछ इस तरह से हैं कि सबसे पहले तो आपने जब ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, आपने इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि आपके ये HTTPS जहाँ लिखा होता है ये HTTPS ही हो और ये ग्रीन ही हो। अगर यहाँ पे सिर्फ HTTP लिखा हुआ है तो इधर पॉसिबिलिटी है कि उस साइट के पास एक सर्टिफिकेशन नहीं है सिक्योरिटी की, काइंड ऑफ रिस्की है। दूसरी चीज आप देखें तो आप अगर वेबसाइट को स्क्रॉल करें, उसके एंड में एक होता है ऑप्शन जहां लिखा होता है कॉपीराइट 2020 या कॉपीराइट 2019। इधर जो आपको बात गौर करने की है वो ये है कि जो फेक वेबसाइट होती हैं, अगर वो पुरानी बनी हुई हो तो उधर उनके पास टाइम नहीं होता कि उसको फिर से अपडेट करें, तो वो कॉपीराइट यूजुअली पुराना होगा। अगर आप कोई साइट ऐसी देखते हैं जिधर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिली है और या फिर कोई न्यूज मिली है जिधर वो कॉपीराइट पुराना है, तो ये भी आप समझ लें कि उस बंदे ने सिर्फ शुगर में वो वेबसाइट बना दी। तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और अक्सर लोग इससे परेशान हो जाते हैं और कुछ लोगों के लिए ये बहुत एम्बैरेसिंग भी होता है, जब आप कुछ साइट्स के ऊपर जाते हैं वहां पे आपसे वो पूछता है कि डू यू वांट टू एक्सेप्ट कुकीज। अब आप इधर सोचते होंगे मेरे पास चाय तो है नहीं, मैं कुकीज कैसे एक्सेप्ट करूँ। कुछ लोग हैं जो वो भी नहीं सोचते और वो क्लिक कर देते हैं और वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। इधर मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं, क्योंकि कुकीज जो है बेसिकली साइट से डेटा स्टोर करती हैं आपके कंप्यूटर के अंदर, और वो इसलिए ताकि आप नेक्स्ट टाइम जब उनको विजिट करें तो आपका जो प्रीवियस सर्च डेटा है या फिर जो आपने कार्ट में ऐड किया है वो उनके पास वापस आ जाए। लेकिन कुछ साइट्स ऐसी भी होती हैं जो आपको उस कुकीज के थ्रू आपका डेटा कंप्यूटर से फैच कर लेती हैं। इधर भी ये चीज बहुत ध्यान रखने वाली है कि अगर वो साइट आप नहीं जानते तो कुकीज एक्सेप्ट ना करें। उसका एंड नतीजा ये भी होता है कि जो आपको नीचे अजीब से मैसेजेस आ रहे होते हैं विंडोज में जो आप घर वालों के साथ भी नहीं देख सकते, वो इसी वजह से आते हैं क्योंकि आप ये कुकीज एक्सेप्ट कर लेते हैं।
चौथी ये टिप तो नहीं, लेकिन एक तरह मैं आपको कह सकता हूँ बोनस इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ जिनको ये बात नहीं पता नेटवर्किंग की। आईपी एड्रेस अक्सर लोगों को पता है कि ये एक एड्रेस होता है, ये आपके मतलब कंप्यूटर का एड्रेस होता है, ये तो तकरीबन हर किसी को पता है। जो आपके फेसबुक या वेबसाइट के जो आईपी एड्रेसेस होते हैं वो आपके ऑफिस एड्रेस भी कहला सकते हैं। तो अगर आप कोई वेबसाइट विजिट करते हैं और वहां अपनी फेसबुक आईडी देते हैं तो उनको जो इम्पोर्टेंट चीज चाहिए वो आपका ऑफिस एड्रेस चाहिए। एक बार उनके पास वो मौजूद है तो यू आर एक्सेसिबल। इंटरनेट को सिर्फ अपने फायदे के लिए यूज करें, उस पर बिला वजह की सर्चिंग ना करें। और दूसरी बात, फोन पे अगर हम आ जाएं कंप्यूटर से हट के, तो जब आप अपनी एप्स डाउनलोड करते हैं उसके अंदर आपके पास ऑप्शन आती है जब आप डाउनलोड कर लेते हैं कि यू वांट टू गिव परमिशन और नॉट। देखे बगैर आप लोग उसको परमिशन ओके कर देते हैं। कुछ एप्स ऐसी भी होती हैं जिनका यूज कुछ नहीं होता गैलरी से, लेकिन वो आपकी गैलरी यूज करना चाहती हैं। वो क्यों? क्योंकि वो आपका डाटा यूज कर रही है। नहीं पता था ना, एहतियात किया करिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई है तो आपको पता है लाइक, कमेंट एंड शेयर, और इसके साथ साथ अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।